हाय फ्रेंड्स, मैं चंद्रराज। आज मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज जो बात करने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है सूचर्स। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में मैंने लाया था ओटी के बारे में कि जो जनरल इंस्ट्रूमेंट और मेडिसिन थे वो सभी के बारे में मैंने आपको बताया था। आप सभी ने देखा, उसे शेयर किया, बहुत ज्यादा है आप लोग प्यार दे, बहुत बहुत आप इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। जो इसी में मेरे को कुछ ने हमसे पूछा कि सर आप सूचर्स के बारे में बताइए, तो मैं आज जो लेक्चर लेकर आया हूँ वो सूचर्स के बारे में लेकर आया हूँ कि सूचर्स होते क्या है, इसका यूजेस क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप कभी देखे होंगे कि किसी को सूचर्स पड़ता है तो बोला जाता है कि एक सप्ताह के बाद आपका हट जाएगा। उसको हम लोग सूचर्स को हम लोग स्टिच के नाम से भी जानते हैं, या फिर कभी कभी सुने होंगे कि स्टोमक के अंदर में ही स्टिचेज पड़ते हैं, तो जिसके का क्या उसको निकाला जाता है या खुद अंदर में ही क्या होता है एब्जॉर्ब हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो ये सभी के बारे में मैं आपको डीपली आज बताने वाला हूं। तो प्लीज फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए आज जो बात करने वाले हैं सूचर्स के बारे में, इंट्रोडक्शन से मैं आपको बताता हूं कि सूचर्स क्या है। सूचर्स या एक प्रकार का, इसे हम स्टिचेज के नाम से भी जानते हैं, या एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट जैसे कि कह सकते हैं कि सुई और धागा। ठीक, एक प्रकार का इसमें नीडल होता है और थ्रेड होता है। थ्रेड डिसॉल्वेबल एब्जॉर्बेबल भी होता है और नॉन एब्जॉर्बेबल भी होता है, सिंथेटिक भी होता है और नेचुरल भी होता है। तो ये डिफरेंट प्रकार का होता है, वो सभी के बारे में आगे मैं बात करूंगा। तो ऐसे सूचर्स जो क्या करता है, कोई भी इंजरी के बाद में या फिर सर्जरी के बाद में जो हमारे बॉडी टिश्यूज हैं, मसल्स हैं या फिर ब्लड वेसल्स हैं, उसको टाई अप करने में, उसको बांधने में, उसको जोड़ने में जो हेल्प करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सूचर्स बोलते हैं। तो चलिए इंट्रोडक्शन से बात करते हैं कि सूचर्स क्या है। कि सूचर्स इज आल्सो नोन एज स्टिचेज। सूचर्स को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, स्टिच के नाम से जानते हैं। इट इज अ मेडिकल डिवाइस, जिसमें क्या होता है, एक प्रकार का मेडिकल डिवाइस है जिसमें एक नीडल और थ्रेड या फिर वायर होते हैं जो क्या करता है, विच यूज टू टाई अप टिश्यूज वुंड एज आफ्टर इंजरी या फिर सर्जरी। सर्जरी के बाद या फिर कभी भी ट्रॉमा एक्सीडेंट ये सब जब होते हैं तो जैसे बहुत सारे का आता है, माथा फटा हुआ आता है या फिर कभी सुने किसी का ज्यादा कटा हुआ है तो उसमें क्या पड़ते हैं, स्टिचेज पड़ते हैं। ठीक, तो वो उसी को जिसको हम लोग टाका बोलते हैं। तो जो वुंड है, जो मसल्स है, जो ब्रेकडाउन इंजरी हो चुका है, तो उसको जो टाई अप करने में जो हम इंस्ट्रूमेंट डिवाइस का यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सूचर्स बोलते हैं। तो चलिए सूचर्स क्या होते हैं, उसे आप बोल सकते हैं कि एक प्रकार का धागा जो क्या करता है, कोई भी ब्लड वेसल्स है उसको क्या करता है, बांधने, उसको सेपरेटली ज्वाइंट करने में, बांधने में वो हेल्प करता है, उसी को क्या बोलते हैं, सूचर्स बोलते हैं। तो चलिए अब डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं कि सूचर्स होते क्या हैं। तो बोला गया कि एनी मटेरियल यूज्ड टू लिगेट ब्लड वेसल्स। लिगेट मतलब होता है बांधना, लिगेट मतलब बांधना, यानी एक ऐसा मटेरियल, कोई भी ऐसा मटेरियल जो क्या करता हो, जो ब्लड वेसल्स को बांधने का काम करता हो। यानी जो भी जैसे कट करते हैं ऑर्गन्स को तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स वगैरह होता है, और रैप्चर से कटते हैं तो उसको क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को अप सेपरेटली रोकता है, उसको स्टॉप करता है। तो उसी चीज को क्या बोला है कि ऐसे मटेरियल्स जो क्या करे, ब्लड वेसल्स को रोक के उसको बांधे टाइटली, तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सूचर्स बोलते हैं। अब बात करते हैं सूचर्स के बारे में। तो सूचर्स दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं कंटिन्यूअस सूचर्स एंड सेकंड को बोलते हैं इंटररप्टेड सूचर्स। बात करते हैं कि कंटिन्यूअस सूचर्स किसे बोलते हैं, कि ऐसा सूचर जो क्या हो, जो कंटिन्यूअस उसको टाई अप किया गया हो, वो कंटिन्यू यहां से अगर स्टार्ट हुआ तो डायरेक्ट यहां से अगर स्टार्ट है तो एक यहां पे बांधा हुआ होगा और दूसरा जो इंड छोर होगा वो डायरेक्ट यहां पे होगा, लास्ट पोजीशन पे होगा। तो वैसे को बोलते हैं कंटिन्यूअस सूचर, लगातार सूचर देना। तो जैसे ये कैसा रहेगा, अगर मानिए ये मेरा कोई ऑर्गन्स है, ठीक, तो इसमें अगर सूचर्स देना है तो सिर्फ यहां पर ही एक सिर्फ टाई अप रहेगा ये, बाकी इस तरह से, और दूसरा जो रहेगा इंड छोर वो यहां पे रहेगा। तो जो कंटिन्यूअस सूचर्स है उसमें जो बांधने का जो रहता है, लास्ट जो छोर होता है
वो लास्ट पोजीशन पे होता है। वहीं बोला गया कि इट टाइड ओनली बिगिनिंग, इसको क्या कहता है, टाई बांधा जाता है सिर्फ शुरुआत में, एट एंड ऑफ द रन, और जहां पे एंड खत्म हो रहा है वहां पे इसको टाई अप किया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस सूचर्स बोलते हैं। दूसरा बात करते हैं इंटररप्टेड सूचर्स। इंटररप्टेड सूचर्स कहते हैं किसको है कि ईच सूचर्स टाइट एंड नॉक्ड सेपरेटली, मतलब ऐसा सूचर्स जिसको टाइट बांधा गया हो, कैसे, सेपरेटली नॉक्ड करके। जैसे ये मानिए कोई मेरा ऑर्गन्स है, ठीक, अब इसमें हम सूचरिंग कर रहे हैं, तो जो इस प्रकार का जो सेपरेटली देख सकते हैं, एक सूचर यहां पे किया हुआ, दूसरा सूचर यहां पे किया हुआ, तीसरा यहां पे किया हुआ, चौथा यहां पे, पांचवा ऐसे। तो इस जो सेपरेटली बार बार कट करके जो टाई अप किया जा रहा है सेपरेटली अलग करके, उसको हम लोग बोलते हैं इंटररप्टेड सूचर्स बोलते हैं। जैसे कि क्या होगा, जब किसी को या फिर कोई हाथ ऑर्गन्स में क्या होता है, कट जाता है, कटिंग मार्क्स आ जाता है, तो उसमें सूचर्स पड़ते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ इसको 2 टाका पड़ा है, 3 टाका पड़ा है, तो क्या है उसको हम लोग इंटररप्टेड सूचर्स बोलते हैं कि जो सेपरेटली बांधा जाता हो। और जैसे कि एब्डोमिनल सर्जरी वगैरह ये सब होता है, तो उसमें आपको कैसा देखने को मिलेगा, कंटिन्यूअस सूचर्स देखने को मिलता है। तो वही मैंने बात किया फ्रेंड्स कि सूचर्स क्या होता है। सूचर्स या कोई भी एक मटेरियल्स हो सकता है जो क्या करता हो, ब्लड वेसल्स को लेड कर सकता हो, यानी लिगेट करने का मतलब करना होता है, बांध सकता हो। तो वैसे सूचर्स को हम लोग, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल्स को सूचर्स बोलते हैं। सूचर्स 2 प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं कंटिन्यूअस सूचर्स, दूसरे को बोलते हैं इंटररप्टेड सूचर्स। कंटिन्यूअस सूचर्स स्टार्टिंग पॉइंट पे उसको टाई अप किया रहेगा, और दूसरा जब एंड छोर होगा वहां पे टाई अप किया जाएगा। ऐसे सूचर्स को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस सूचर्स बोलते हैं। और सेकंड जो बात कर रहे थे इंटररप्टेड सूचर्स के बारे में, कि ऐसे सूचर्स जिसको सेपरेटली टाई अप किया जा रहा हो बार बार, उस चीज को क्या बोलते हैं, इंटररप्टेड सूचर्स बोलते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया सूचर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के, सब टाइप के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं सूचर्स के बारे में, जानेंगे कि सूचर्स होता क्या है, या फिर कोई भी वुंड हो गया, मसल्स हो गया, ये जब इंजरी के बाद इंटररप्ट हो जाते हैं तो उसको टाई अप करने में जो मटेरियल्स जिसका यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सूचर्स बोलते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कंटिन्यूअस सूचर्स थे उसके 2 टाइप होते हैं, एक को बोलते हैं प्लेन कंटिन्यूअस एंड दूसरे को बोलते हैं मैटर कंटिन्यूअस। अब ये दोनों होता क्या है जिसके बारे में मैं बात करता हूं। प्लेन कंटिन्यूअस कहने का मतलब क्या, जैसे कि मानो कोई टिश्यूज है जो रैप्चर्स हो, वुंड है, तो उसमें क्या हुआ, यहाँ पे टाई अप एक बार किए और यहां से इस तरह से राउंड वाइज यहाँ पे जाकर लास्टली एक टाई अप कर दिए, इसको क्या बोलते हैं, प्लेन सूचर्स बोलते हैं। यानी जब भी मानो ये 2 स्किन है, ठीक, लेयर है, अब इसके बीच में कोई भी मसल्स वगैरह नहीं है, सिर्फ दोनों, जैसे कि ये मैं आपको बताता हूं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, तो ये जो पेज दिख रहा हो तो इसके बीच में कोई भी चीज नहीं हो, ठीक, ये दोनों के बीच में क्या, कोई भी चीज नहीं है। अब इसको हम जब स्टिचेज दे रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, प्लेन कंटिन्यूअस सूचर्स बोलेंगे। यहां पे टाई अप करेंगे और लास्ट तक यहां तक लेकर चले जाएंगे, इसको क्या बोलेंगे, प्लेन कंटिन्यूअस सूचर्स बोलेंगे। अब हम सेकंड बात करते हैं जिसको क्या बोलेगा, मैटर कंटिन्यूअस सूचर्स। मैटर करने का मतलब क्या है, कोई इसमें अंदर में कुछ क्या होगा, मैटर सबस्टांस होगा। यानी अब मानो ये मेरा फिंगर है, ठीक, अब इसको हम पूरे क्या है, स्टिच देना है, सिर्फ स्किन को नहीं पूरे को हमको स्टिच देना है। तो मानो इस तरह से, तो जब इसका अब जो स्टिच पड़ेगा तो जितना डेप्थ जाएगा, मानो ये हमें स्टिच दिए तो ये जितना डेप्थ जाएगा उतना वाइड रहेगा, उसी के इक्वल टू रहेगा। तो इतना क्या जाएगा, वाइड जाएगा, फिर से ऊपर यहां पे आएगा, फिर इस तरह से उतना डिस्टेंस लेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर तो इस तरह से सूचर्स दिए जाते हैं कंटिन्यूअस लास्ट छोर तक। तो इसको बोलते हैं मैटर कंटिन्यूअस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेप्थ इक्वल टू वाइड आर इक्वल। जितना इसका डेप्थ नीचे तक लेकर जाओगे उतना ही इसका क्या है, डिस्टेंस वाइड दोगे। तो इसको क्या बोलते हैं, मैटर कंटिन्यूअस सूचर्स बोलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन सूचर्स, 2 सूचर्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगा,
वाइड बाई डेप्थ, जितना वाइड होना चाहिए उतने ही डेप्थ होना चाहिए, कितने, दो सूचर्स के बीच में। देखो दोनों सूचर्स हैं, एक सूचर्स और एक सूचर्स, ये दोनों के बीच में जो वाइड है और इसका जो डेप्थ है, ये दोनों क्या होगा, कितना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे सूचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर कंटिन्यूअस सूचर्स बोलते हैं। अब हम बात करेंगे इंटररैप्टेड सूचर्स थे, इसके सब टाइप्स के बारे में बात करता हूं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इंटररैप्टेड सूचर्स के दो टाइप्स होते हैं, उसी तरह से जिस तरह से कंटिन्यूअस का था, इसमें हो जाएगा प्लेन इंटररैप्टेड और दूसरा क्या हो जाएगा, मैटर इंटररैप्टेड। अब देखते हैं कि ये दोनों में क्या डिफरेंसेज है। तो जैसे कि मानो ये स्किन है, दो लेयर मानो स्किन का है, ठीक। अब इसमें हमको क्या करना है, स्ट्रिचेज देना है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से जो लिए यहीं पे क्या हो गया, इंटररैप्ट कर दिए, एक सेपरेटली इसको बाइंड कर दिए, टाई अप कर दिए। तो इस तरह के जो सूचर्स दे रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन इंटररैप्टेड सूचर्स बोलेंगे। जो किस तरह का हो, दो गो मात्र लेयर है स्किन का, ये दोनों का अगर हमको टाई अप करना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से अगर हम देते जाते हैं तो इसको बोलते हैं प्लेन इंटररप्टेड बोलते हैं। अब बात करते हैं मैटर इंटररप्टेड। मैटर मतलब क्या है, अंदर में कुछ मटेरियल्स है, मसल्स है, ये सब अगर जब रहेगा पूरे बॉडी को करना रहेगा तब उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर इंटररप्टेड बोलते हैं। यानी जो अब इसमें स्टिचेज पड़ेंगे, जैसे क्या बीच में क्या है, कुछ भी मसल्स वगैरह मानो ये भरा हुआ है, ठीक। अब इसको जो सूचर्स पड़ेगा तो इस तरह से यहां से आएगा, इस तरह से जितना गहराई उतना चौड़ाई, फिर उतना से आके यहां पे क्या हो जाएगा, बाइंड कर दिया जाएगा। तो इस सूचर्स को हम लोग बोलते हैं मैटर इंटररप्टेड सूचर्स। फिर यहां से गया, यहां से ऐसे गया, अंदर की ओर होल लिया, डेप्थ वाइड, फिर यहां पे टाई अप कर दिया। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं मैटर इंटररप्टेड सूचर्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं सूचर्स मटेरियल्स के आधार पे कि कितने टाइप्स के होते हैं। यानी जो मैंने बात किया था स्टार्टिंग में कि एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल, ऐसा सूचर्स जो अपने आप टूटकर डिसॉल्व होकर अपने बॉडी के रिएक्शन के द्वारा ही हो जाता है, बॉडी के अंदर ही हो जाता है, तो वैसे सूचर्स को क्या बोलेंगे। जो मैंने बात किया था कि एब्डोमेन के अंदर में जो सूचर्स लगते हैं वो क्या वो निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सूचर्स मटेरियल्स के आधार पर दो प्रकार में बांटा गया। एक को बोलते हैं एब्जॉर्बेबल सूचर्स और दूसरे को बोलते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल्स। एब्जॉर्बेबल्स कहने का मतलब जिस सूचर का ब्रेकडाउन अपने आप बॉडी के द्वारा ही हो जाता हो, वैसे सूचर्स को क्या बोलते हैं, हम लोग एब्जॉर्बेबल सूचर्स बोलते हैं। और ऐसे सूचर्स जो बॉडी के द्वारा ब्रेकडाउन नहीं होता है तो वैसे को बोलते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स बोलते हैं। अब बात करते हैं एब्जॉर्बेबल सूचर्स के बारे में। तो यह दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, यानी सिंपल से इसको बोल सकते हैं नेचुरल सूचर्स मटेरियल, जो नेचुरली प्राप्त होता है, तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल सूचर्स मटेरियल या फिर एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन बोलते हैं। सेकंड बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस कहने का मतलब जो सिंथेटिकली, जो मनुष्य के हम के द्वारा आर्टिफिशियली जो बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिकली सूचर्स मटेरियल्स बोलते हैं। यह क्या होता है, यह लेस रिएक्टिव होता है, या लेस रिएक्टिव होता है। तो हम लोग जान गए एब्जॉर्बेबल सूचर्स के बारे में। अब हम जानते हैं कि नेचुरल सूचर्स में कौन कौन से आते हैं, कुछ एग्जांपल्स जानेंगे, और उसका जो एब्जॉर्बेबल खुद से अपने आप ब्रेकडाउन होने की कैपेसिटी कितने दिन होते हैं उसके बारे में जानेंगे, और नॉन एब्जॉर्बेबल में कि कौन से सूचर्स को कब हम कट करते हैं, स्टिच कट करते हैं, ये सभी के बारे में मैं बात करता हूं। तो प्लीज फ्रेंड अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और इससे ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी के पास नॉलेज पहुंचे। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल जो नेचुरल सूचर्स हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला बात करते हैं कैटगट के बारे में। यह नेचुरल सूचर्स है, यह किससे प्राप्त होता है, सब म्यूकोसा ऑफ शिप इंटेस्टाइन से यह प्राप्त होता है। क्या चीज, कैटगट। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैटगट कहां से नेचुरली प्राप्त होता है, तो कहां, सब म्यूकोसा ऑफ शिप इंटेस्टाइन से यह बनता है, पाया जाता है। फिर बात करते हैं प्लेन गट के बारे में। प्लेन गट कैसा कलर का होता है, येलो कलर का होता है। तो 12 क्वेश्चन बोले कि प्लेन गट इज विच कलर, विच, तो क्या कौन से कलर का होता है, येलो कलर का होता है।
और यह कितने दिन में एब्जॉर्बेबल हो जाता है, तो 5 to 10 डेज में क्या होता है, यह एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर बात करते हैं क्रोमिक गट के बारे में कि क्रोमिक गट होता है यह ब्राउन कलर का होता है। कैसा कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, और यह 90 डे में एब्जॉर्बेबल हो जाते हैं। फिर बात करते हैं सिंथेटिक सुचर्स के बारे में। जो मैंने बताया था कि जो नेचुरल सुचर्स है उसके दो टाइप्स होते हैं, तो उसमें क्या था, सिंथेटिक के बारे में बात करते थे। तो सिंथेटिक क्या था, यह हाइड्रोलाइसिस में सबसे पहला आता है पॉलीग्लैक्टीन 19। ये क्या आता है, यह वायलेट कलर का होता है, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, विक्रिल के नाम से जानते हैं। यह कितना दिन में एब्जॉर्बेबल हो जाता है, 2 वीक में खुद ही एब्जॉर्बेबल हो जाता है। फिर बात करते हैं पॉलीग्लाइकोलिन एसिड के बारे में, जो डेक्सोन नाम के भी से आता है। इसको क्या कितना दिन लग जाता है, 6 मंथ लग जाते हैं एब्जॉर्ब होने में। फिर लास्टली बात करते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल के बारे में कि ऐसा सुचर्स जो क्या हो, जो एब्जॉर्ब नहीं हो, यानी ऊपर लेयर में जितने भी सुचर्स लगते हैं वो क्या होता है, नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं। जैसे बात करते हैं सिल्क के बारे में, मार्क सिल्क के नाम से भी आता है। तो सिल्क यह होता है ब्लैक कलर का होता है, और यह कहां से पाया जाता है, नेचुरली मेड बाय सलाइवा ऑफ कोकून। इसके सलाइवा से बना हुआ होता है कौन, सिल्क, जो किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। यह कैसा सुचर्स है, नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर्स है। फिर बात करते हैं नायलॉन के बारे में। नायलॉन का यूज करते हैं स्किन का जो ऊपर होता है उसको क्या करने के लिए, बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए ऊन को हम लोग का किसका यूज करते हैं, नायलॉन का यूज करते हैं। फिर लास्ट में बात करते हैं वायर और डेकोन। ये सब जो मैंने बात किया नॉन एब्जॉर्बेबल के बारे में। तो फ्रेंड्स यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। सबसे पहले मैं एक आपको रिव्यू करा दे रहा हूं कि सुचर्स कहते हैं किसको है, कि ऐसा मटेरियल जो कोई भी वुंड हो या फिर मसल से इंजर्ड है या फिर कोई ब्लड वेसल्स है, उसको टाई अप करने में जो भी मटेरियल्स का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सुचर्स बोलते हैं। सुचर्स के बारे में मैंने बात किया कि सुचर्स देख रहे थे कि 2 प्रकार का था, एक को बोलते थे कंटिन्यूअस और एक को बोल रहे थे इंटररप्टेड सुचर्स बोल रहे थे। कंटिन्यूअस का 2 टाइप था, प्लेन और मटेरियल था, तो ये 2 प्रकार के थे। फिर बात करते इसके बारे में, तो इसमें भी था प्लेन इंटररप्टेड और मटेरियल इंटररप्टेड, इसका भी 2 टाइप्स था। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने आपको पूरे सुचर्स के बारे में बताया। अब जो सबसे मेन चीज है वो मैं बताने वाला हूं कि किस सुचर्स को कितने दिन के बाद हम कट करेंगे, किस पार्ट का, उसके बारे में आपको बताता हूं। तो फ्रेंड्स अब लास्टली बात कर रहा हूं सुचर्स रिमूवल के बारे में कि कितने दिन के बाद कहां का सुचर्स रिमूव करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले फेस के बारे में बात करते हैं। जो फेस का जो सुचर्स है 2 से 5 डेज के बाद, इतने ही के बीच में क्या कहता है, सुचर्स को रिमूव कर दिया जाता है। डिपेंड करता है कितना डीप सुचर्स लग रहा है उसके पर भी डिपेंड करता है, इसलिए 2 से 5 डेज बोला गया है। स्काल्प अगर सर में लगा हुआ है तो 6 से 8 डेज तक में रिमूव कर दिया जाता है। हैंड में, हाथ में 8 से 10 दिन, फिंगर टिप्स में 10 से 12 दिन, चेस्ट या फिर एब्डोमेन में 7 से 10 दिन, फुट में 10 से 14 दिन एंड आर्म या फिर लेग में 10 से 12 दिन। अब फ्रेंड्स अब आप बोल रहे होंगे कि हर में 10 से 12, 7 से कोई एक एक्यूरेट नहीं बताया जा रहा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो वुंड होता है उसको हील होने में टाइम लगता है, या फिर कभी कभी जो ऐसे पर्सन होते हैं वो एंटीबायोटिक या फिर जो मेडिसिन है वो लेना देरी कर देते हैं, तो जिसके कारण से भी क्या होता है उसे हील अप होने में टाइम लगता है। तो इसलिए जो सुचर्स का जो रिमूवल का जो टाइमिंग होता है वो इतना से इतना डे के बीच में दिया जाता है। अगर इसके अंदर में हो जाता है तो उसी डे के अनुसार से रिमूव कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको इस वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज आप हमारे चैनल को शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा इसे आगे की ओर बढ़ाओ। तो फ्रेंड जो अब एक इसका सेकंड लेक्चर बचा है उसमें मैं बताऊंगा कि कौन सा नीडल कहां पे यूज करते हैं, फेस में कौन से नीडल का यूज करेंगे और अदर पार्ट्स एब्डोमेन में सब होता है उसमें कहां कौन से नीडल्स यूज करते हैं, ये सभी के बारे में बताऊंगा। और प्लस टेक्निक बताऊंगा कि किस तरह से नीडल को जो होता है उसको कैसे करके होल्ड करते हैं, ये सभी के बारे में आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स। तो प्लीज आप बेल आइकन को ऑन करना नहीं भूले, क्योंकि इस चैनल पे आपको बीएससी नर्सिंग का पूरे के पूरे लेक्चर प्रैक्टिकली सभी को आपको मिलेगा। तो इसलिए अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना ना भूलें।